क्या हुआ, सामने कोई दिख नहीं रहा है? हाँ ठीक है, आ जाते हैं सामने। जब तक हम लोग सामने नहीं आए तो फिर तुम्हें दिखाएं कैसे देंगे हम, है ना? ठीक है। सो क्लास 8 स्टूडेंट्स आफ्टर +2, 9, 10, अभी क्लास 8। तो क्लास 8 के बच्चों के लिए बायो में अगर हम लोग देखने जाएं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को जानना चाहिए, दैट इज़ अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, या फिर ले लो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल जब तक तुम लोग को पता नहीं होगा तब तक मैक्सिमम रिएक्शंस, हम लोग के फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फंक्शन कैसे होता है, वो चीज़ें कुछ समझ नहीं आएंगे जब तक सेल के बारे में आइडिया ना हो। तो आज जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, जो पहला चैप्टर है तुम लोग का क्लास 8 के सिलेबस में, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये सारा चीज़ एक पर्टिकुलर सुई पे आके अटकता है, और वो चीज़ क्या है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। अभी क्यों यहाँ पे आके अटका हुआ है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी, पहले अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स या फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसमें इसके कैटेगरी में अगर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन उन सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देखेंगे इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट सेल। ओके ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट सेल में क्या क्या हम लोग देखेंगे, ये प्लांट सेल, ये सेल है क्या, सबसे पहला चीज़। अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्लांट को देखते हैं। एक प्लांट कैसे दिखता है, ज़मीन के ऊपर है, एक जगह पे फिक्स्ड है, और उसके बहुत सारे ऐसे लीव्स निकले हुए हैं, उसको ऐसे उखाड़ दो तो उसके नीचे बहुत सारे उसके बाल हैं, सॉरी वो बाल नहीं है, वो उसके रूट्स हैं। तो रूट्स हैं, रूट्स की वजह से एक जगह पे बैठा हुआ है, उसको चारा डाल दो, वो अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा देता है। पानी डालो, पानी पी लेता है, जितना पानी डालो थोड़ा थोड़ा करके वो सब पी लेता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली अगर उसका हर एक चीज़ हम लोग को जानना है तो फिर हम लोग को उसके सबसे छोटे हिस्से को वहाँ पे देखना होगा। तो वो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, सबसे छोटा हिस्सा वहाँ पे है अबाउट योर प्लांट सेल या फिर द सेल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट सेल को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले ये जानो दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और जहाँ तक बात है प्लांट सेल का, तो भाई प्लांट में ही है। अब हम जाके प्लांट सेल को जाके तो खोजेंगे नहीं एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट सेल है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन अ प्लांट इज़ द प्लांट सेल। उसके बाद इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। वी कॉल इट द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो why is it addressed as the structural and functional unit of life? Structural and functional unit इसलिए बोला गया है because collection of cells it forms tissues. टिश्यूज़ के वजह से बहुत सारे सिमिलर फंक्शनिंग टिश्यूज़ जब एकजुट हो जाते हैं, देन टुगेदर दे फॉर्म योर ऑर्गन। ठीक है, अभी ऑर्गन तुम लोग अब तक पढ़े हुए हो, तुम्हारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स है उनके बारे में, लंग्स है, पेट है, ब्रेन है, आईज है, दीज आर ऑल योर ऑर्गन्स। लेकिन प्लांट के बारे में सोचो ना, प्लांट के ऑर्गन्स क्या क्या आ जाएंगे, उसका स्टेम है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हम लोग का जैसे ब्लड वेसल होता है वैसे ही उसके भी कुछ बंडल्स हैं, उसके भी कुछ ट्यूब्स हैं विच एक्चुअली हेल्प इट टू एब्जॉर्ब वाटर, हेल्प इट टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इट टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग उसमें फ्लावर्स देखते हो, उसमें इनफैक्ट ये भी देखते हैं हम लोग, लीव्स देखते हैं, we see a lot of the roots, the branches, हर चीज़, everything, it is just made up of these cells। और क्या है वो organs, और कुछ नहीं, वही सब चीज़ें हैं जो कि cells से बनी हुई है। That's why उसको एक आकार देने का काम भी ये सेल की वजह से ही होता है। It has got a shape, it has got all its tissues, all its organs just because of the accumulation of the cells, piling up of cells with similar function. Most important thing, similar function. Functional unit, एक प्लांट या फिर एक ऑर्गेनिज्म ही ले लो, सबसे पहला चीज़
उसके हर एक एक्टिविटी इसी वजह से होता है बिकॉज वो सारे एक्टिविटी उसके ईच एंड एवरी सेल में देखे जाते हैं. ईच एंड एवरी सेल शोज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तब जाके पूरे वो ऑर्गन में या फिर बॉडी में वो एक्टिविटी देखा जाता है. हम लोग का जो मान लीजिए रेस्पिरेशन होता है, कहाँ से होता है रेस्पिरेशन? सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, ऐसे ही निकल गया क्या? तो रेस्पिरेशन जो होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है. इतना सब कुछ इतना देर तक हम लोग पढ़ते रहे, रेस्पिरेशन की वजह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए और एटीपी रिलीज कर दिए. कहाँ पे? अंदर. तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हुई? अपने आप लंग्स के अंदर, लंग्स बढ़ के ये सब कर रहा है, ग्लूकोज को ऐसे काट काट के वो उसको एटीपी बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. ऑब्वियसली नॉट. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? Each and every cell is actually participating in the respiration mechanism. Each and every cell of your body is involved in that activity. That's the reason why the entire body is able to utilize the glucose which you have consumed. Glucose तुम लोग खाते हो, जाता पेट में, एनर्जी तुम्हारे बाकी हाथ पैर को मिलता है, दिमाग को मिलता है. कैसे? It's because of that reason. Each and every cell is participating in that activity. That's why it is happening. फंक्शनल यूनिट इसीलिए बोला गया है. अभी प्लांट के केस में ये चीज़ क्यों अप्लाइड होता है? प्लांट का भी जो एक्टिविटी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, देन शोइंग फोटोसिंथेसिस एंड ईच ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़, ये सब कुछ इसीलिए ही तो होता है. दैट इज़ द रीज़न. क्यों? क्योंकि हर एक सेल उसमें इन्वॉल्व है, हर एक सेल वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. डन. तो दैट्स वाई द प्लांट सेल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. अभी प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो बता दिया, अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे दिखेगा, देखते हैं. जनरली जो एनिमल सेल्स है ना, मैक्सिमम हम लोग देखेंगे कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो आपके स्पेरिकल आएंगे, कुछ स्पिंडल शेप्ड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, कुछ अजीब अजीब शेप्स होते हैं. लेकिन जहाँ तक ये प्लांट सेल के बारे में बात होता है, उनके जो शेप्स होते हैं ना, बड़े इवन होते हैं, सुंदर होते हैं और सब पूरा जुड़े हुए हैं. मीन्स यू वॉन्ट फाइंड एनी सच इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल्स के बीच में स्पेस हो, वो चीज़ नहीं मिलेगा प्लांट्स के केस में. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही है. मान लीजिए ये अगर प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल और ये उसके साइड बाजू वाला पड़ोसी प्लांट सेल. प्लांट सेल का मेन स्ट्रक्चर देखते हैं. यू कैन सी दिस वन. ये तुम लोग का जो बाहरी एक जो पूरा बनाया हुआ है फ्रेमवर्क जैसा दिखाई दे रहे थे, दैट इज़ योर एक्चुअली द सेल वॉल. अंदर का जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, दैट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन. बाहर का रहता है सेल वॉल एंड अंदर का जो मेम्ब्रेन है विच एक्चुअली सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो है तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन. नाउ सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना जो भी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ योर साइटोप्लाज्म. सब कुछ साइटोप्लाज्म है सिवाय एक बंदे के. और वो एक बंदा कौन है? न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस महाशय है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. उसका अपना ही एरिया है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका सब कुछ अलग है. अभी प्लांट सेल में जैसे हम लोग सेल के चैप्टर में देखे हुए हैं, अगर सेल के बारे में और डिटेल्स जानना है देन यू कैन एक्चुअली गो थ्रू माय यूट्यूब वीडियो रिगार्डिंग साइटोलॉजी. आसपास 5 वीडियोस हैं उसमें अपलोडेड. सेल के हर ऑर्गेनल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है. लिंक चाहिए, लिंक्स दे दूँगी मैं. ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो. ये जो न्यूक्लियस है, ये इसका अंदर का एरिया भाई ये फिक्स है, उसका काम ही अलग है. हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ये रखता है. जैसे एक डायरेक्टर का चैम्बर होता है ना, एक बड़े कंपनी में, कॉर्पोरेट हाउस में वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका कैबिन अलग है, सारा चीज़ लेकिन कंट्रोल वहीं से होता है. ये वैसा ही है. लेकिन इन द साइटोप्लाज्म वन अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल इज देयर विच एक्चुअली कंट्रोल्स द सर्वाइवल ऑफ द सेल, साइमल्टेनियसली द कंटेंट्स दैट आर अवेलेबल टू द सेल. हर चीज़ को वो कंट्रोल करता है. एक हो गया उसका सर्वाइवल, दूसरा हो गया द कंट्रोलिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द मटेरियल्स. पानी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सब चीज़ का अवेलेबिलिटी वो देखता है. क्या है वो चीज़? अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल. अभी यहाँ पे ध्यान से देखो ना, जब भी हम लोग एनिमल से ड्रॉ करते थे तो इट वॉज लाइक समथिंग लाइक दिस.
माइक्रोस्कोप में देखो इतना बड़ा सा बिंदी दिखाई देगा एक बड़े सर्कल में, एंड दैट वाज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, वो बिंदी दिख रहा है मतलब वो सेल जिंदा है, नहीं दिख रहा है मतलब वो सेल मर गया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो ना, एकदम बाजू में एक छोटा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा एंड उसके साइड में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल। ये वैक्यूल का रोल क्या है? ये जो वैक्यूल का अंदर का कंटेंट अगर हम लोग देखने जाए, देन द वैक्यूल एक्चुअली कंटेन्स सेल सैप। ओके, सो सेल सैप को अगर पूछा जाए तो वहाँ पे क्या बोलना है? सेल सैप इज द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। ये अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड में कुछ तो होगा ना, कुछ तो मिलके वो फ्लूइड बना होगा, नहीं तो क्यों बनाए होंगे? सो फ्लूइड इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नो डाउट। देयर माइट बी सम पिगमेंट्स, ओके, एक्सेप्टेड। देयर माइट बी पिगमेंट्स यानी कि कुछ कलरफुल पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। देन देर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स, आयंस, आयंस यानी कि सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। मिनरल्स हैं, आयंस हैं, सम सॉल्ट्स हैं, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इनसाइड द सेल सैप। अभी सोचो तुमको एक जगह में पानी दिया हुआ है और एक जगह में खिचड़ी दिया हुआ है, खिचड़ी, ये दाल चावल वो सब भूल जाओ, खिचड़ी दिया हुआ है। खिचड़ी में दाल है, चावल है, सब्जी है, सब कुछ है भाई, और कुछ छोड़े नहीं है वो लोग, ठीक है। एक जगह में पानी है और एक जगह में खिचड़ी है, तो क्या तुम लोग को क्या लगता है सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन, थिकनेस एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है? पानी है या खिचड़ी है? नहीं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है, इट्स खिचड़ी। तो खिचड़ी अगर यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स तुम लोग को लग रहा है पानी के कंपैरिजन में, वहाँ पे पानी के कंपैरिजन में देख लो तो सेल सैप भी उतना ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वाई? इट इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड, इसलिए बोला जाता है दैट द सेल सैप इज हाईली कंसेंट्रेटेड। वाई? Because of presence of these contents, the water is there, along with lots of pigments, there might be minerals, ions, salts, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्च भी कभी कभी इंक्लूडेड होता है इसमें, नो डाउट इन दैट। लेकिन इन सब चीज़ों के वजह से द सेल सैप इज एक्सट्रीमली कंसेंट्रेटेड। और यहीं पे आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वी कॉल इट द टोनोप्लास्ट। अभी अगर भाग रहे हो, दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई नोट्स लिख दें, बिना सोचे समझे इसको उतार दें, लिख दें, अभी क्या क्या लिखा जाएगा वहाँ पे, शांति से सुनो, पहले समझो, नोट्स सब कुछ भेज दिया जाएगा उधर, पागल मत बनो, ठीक है। देखो इधर अच्छे से। सो आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज द टोनोप्लास्ट। अभी ये जो सेल सैप के वजह से ये जो वैक्यूल देख रहे हो, एनिमल सेल में ना वैक्यूल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक, ना के बराबर भाई, ज़्यादा होते ही नहीं है, काम नहीं है उधर, क्यों रहेंगे। बट यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल, अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। और ये लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल का मतलब क्या है? साइज़ बड़ा है तो लार्ज है, बीच में न्यूक्लियस को धक्का मार के ये साला इधर यहाँ पे बड़ा सा स्पेस बना रखा है इधर। सो दैट्स वाई इट इज लार्ज एंड सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। ये मेरा एरिया है, इधर आगे तो मुंह मार दूंगा इधर, इधर। दिस इज द कंडीशन व्हाट द वैक्यूल हैज डन विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को धक्का मार के साइड लाइन कर दिया, इधर बीच में ले। लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्लांट सेल का मोस्ट यूनिक फीचर है ये, लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। हो गया। नाउ अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल सैप, वी टॉक्ड अबाउट हाउ कंसेंट्रेटेड इट इज़, एक्सट्रीमली या फिर हाईली कंसेंट्रेटेड हम लोग बोल सकते हैं सेल सैप। और यही प्लांट सेल तुम्हारे प्लांट में कहाँ कहाँ पे मिलेगा? लीव्स में है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में तो प्लांट सेल्स की वजह से ही तो बने हैं। लीव्स में है, रूट्स में है, स्टेम्स में है, ठीक है, एंड यू हैव इन योर फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर चीज़, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट हैज़ दिस। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर कोई चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, टू बी वेरी पर्टिकुलर, तो हम लोग अगर बात करेंगे देन इट इज़ एक्चुअली द रूट्स। एक फीचर के बारे में अगर हम लोग या फिर एक ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग बात किए देन इट इज़ एक्चुअली द रूट्स, जहाँ पे कि प्लांट सेल का एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल का एक्टिविटी अगर प्रोमिनेंटली उसको स्टडी करना है
देन मोस्ट इफेक्टिवली तुम लोग कर सकते हो इन द रूट्स। क्यों? रीज़न है। बाकी चीज़ों को क्यों अभी के लिए छोड़ दिया, क्यों रूट्स को पहले पकड़ा? भाई हम लोग के लिए ना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। और अगर खाना और पानी हम लोग को अवेलेबल नहीं हुआ, फिनिश्ड, यू आर डेड ओवर देयर। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि रूट्स को क्यों हम लोगों ने सिलेक्ट किया। क्योंकि जैसे मैंने बताया खाना और पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी ये खाना और पानी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक अगर हम लोग उनका सर्वाइवल चाहते हैं, देन वी रिक्वायर कि भाई जहाँ से उनको खाना मिल रहा है पहले उसको हम लोग स्टडी करें। वी हैव टू स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ, क्योंकि और कहीं से वो लोग पानी नहीं ले रहे हैं या फिर और कहीं से मिनरल्स वगैरह नहीं ले रहे हैं। इट इज़ फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ, एंड रूट्स दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ योर प्लांट सेल्स ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को टारगेट करेंगे।